बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहाल मां साहब के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में हम बात करेंगे इमरान खान की जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं जेल के अंदर, और ये अब ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, जो अडयाला जेल अमला है, जिनमें 3 मज़ीद जो सीनियर अफसरान हैं जो कि इमरान खान की ड्यूटी पर मामूर थे, इन 3 अफसरान का तबादला किन वजूहात की बिना पर किया गया है, इनको क्यों इमरान खान के लिए जो सिक्योरिटी पर मामूर थे या मॉनिटरिंग या दीगर जो भी जेल के अंदर इनकी ड्यूटीज़ थी, उससे उनको हटाकर ना सिर्फ उनको वहाँ से हटाया गया बल्कि इनका दूर दराज के इलाकों में तबादला कर दिया गया है। इसकी क्या रीज़न्स हैं, आज के इस व्लॉग में इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, बात करेंगे अब बहन जो है वो अपने भाई को बचाने के लिए बाकायदा तौर पर मैदान में आ गई हैं। जी हाँ, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि बहुत जल्द मैंने आपको खबर दी थी कि अलीमा खान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर संभालने जा रही हैं, और अलीमा खान बाकायदा तौर पर बग़ैर किसी को एतमाद के लिए, बिना किसी लीडरशिप को बताए, बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में एंट्री दे दी है, चार्ज संभाल लिया है। तमाम तर अमूर की अंजाम दही वो खुद करेंगी, और सबसे पहला उनका जो दौरा था वो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा था, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी जानिब से जो इकरारनामों पर दस्तखत लिए गए हैं, इन इकरारनामों पर दस्तखत लिया जाना और किन अरकान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जानिब से बगावत का ऐलान किया गया है, आज के इस व्लॉग पे इस पर हम बात करेंगे। आप मेरे साथ ही जुड़े रहे। नाज़रीन, बगावत का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं ने किया है, उनकी तरफ आने से पहले सबसे पहले तो बात करते हैं जो कहा जाता था, पहले तो एक बागी का कहा जाता था शेर अब्दुल मरवत। ये कप्तान का वो बागी था, वो ब्लंट, वो बोल्ड स्टेटमेंट्स देने वाला एक खिलाड़ी था कप्तान का, जिसको कि बाद में फिर खुद ही पार्टी की जो लीडरशिप है, इनके इख्तलाफात जो कि डे फर्स्ट से, जब से इमरान खान जेल में है तब से डे बाय डे ज़ोर पकड़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टूट फूट का शिकार हो चुकी है, बुरी तरह से ग्रुपिंग और लॉबिंग का शिकार हो चुकी है, इसमें शेर अब्दुल मरवत पहले टारगेट हुए इस तमाम तर सूरत हाल का, और अब जो बारी है वो अली अमीन गंडापुर है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का भी जो दबंग अंदाज था, इसी वजह से वो जाने जाते थे, और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो, उनको इंतहाई अहम ओहदा, खान साहब के साथ भी उनका इंतहाई करीबी ताल्लुक़ है, उनको काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की सियासी दीगर जमातों की जानिब से तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये जो टूट फूट है ये, और क्योंकि अलीमा खान जो है वो डायरेक्टली कह चुकी हैं कि मेरा भाई जेल से बाहर आए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप चाहती नहीं है, ये लोग चाहते ही नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि ये अपने मुफाद की सियासत कर रहे हैं, इनके कुछ अपने मतलब हैं, और उन्हीं के हसूल के लिए ये कोई ख़ास तहरीक नहीं चला रहे हैं, ये एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं, ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, ये इमरान खान के करीबी साथी, अब इनसे भी अब बगावत का ऐलान किया गया है। हुआ कुछ हुए, खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी सूरत हाल है, इसमें भौचाल तब आया, इसमें बगावत का ऐलान उन रहनुमाओं की जानिब से तब किया गया जब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, इन्होंने अरकान असम्बली से इकरारनामे लिए, इकरारनामों पर दस्तखत करवाने की कोशिश की। अच्छा जी, ये जो दस्तखत है, ये दस्तखत कराने का मकसद ये था, बानी PTI वज़ीर आला और गुड गवर्नेंस कमेटी पर एतमाद का इजहार करना था इन सिग्नेचर्स के ज़रिए, इन दस्तखतों के ज़रिए। लेकिन इसमें जो रुकन कौमी असम्बली हैं शेर अली अरबाब साहब, उन्होंने सबसे पहले इस इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस कमेटी पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं नहीं साइन करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक से काम नहीं कर रही है। जबकि दूसरी जानिब जो मुस्ताफ़ी सूबाई वज़ीर है शकील खान, उन्होंने भी इमरान खान से मुलाकात का वक्त मांगा था, और उनको इमरान खान के साथ मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया था। इसी बिना पर वो नाराज़ भी थे, नाला भी थे, और फिर कहते हैं कि दूसरी जानिब आप लोग गुड गवर्नेंस का कहते हैं, तो गुड गवर्नेंस तो कहीं नज़र नहीं आती है। उन्होंने भी इस इकरारनामे पर, इस हलफनामे पर दस्तखत करने से जी इनकार कर दिया। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले जो सूरत हाल ख़राब हुई उसमें अलीमा खान साहिबा जो हैं वो है जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इमरान खान ने कहा था कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इमरान खान की। वो जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी वो सबसे पहले तो ये थी, एक लाहौर का जलसा था आपको पता है, फिर एक इस्लामाबाद का जलसा था, 2, और तीसरी ये फॉर्म 45 की जो हुकूमत थी, ये उन्होंने कहा कि इस पे वो किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो सबसे पहले तो इस्लामाबाद का जलसा कैंसिल हुआ, और उस पर अलीमा खान साहिबा जो है उनकी जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। उन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि खुद फैसले करते हैं, खुद ऐलानात कर देते हैं, और नाम बानी PTI का ले लेते हैं। बानी PTI जेल के अंदर हैं, और
अलीमा खान साहबा की तरफ से इतनी बड़ी स्टेटमेंट, जो कि इमरान खान के रिश्ते में बहन भी है और वैसे भी पार्टी अमूर की अंजाम दही के लिए बाकायदा तौर पर उनका सामने आना, और सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं, फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, आपको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे और ठीक ठाक तरीके से खुले अल्फाज में सपोर्ट करते थे, कुछ लोगों को मैं भी पर्सनली ऐसे जानती हूँ, अब वो भी नाला नज़र आते हैं, वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इस लीडरशिप के हवाले से, इस वजह से कि इमरान खान को अभी तमाम जो मौजूदा सूरत हाल जो भुगतनी पड़ रही है उसका मुर्द इल्ज़ाम उनको ठहराया जा रहा है कि उनकी जानिब से कोई भी अभी तक ख़ास स्ट्रेटजी, कोई तहरीक, कोई कैंपेन, कोई कोशिश, कोई एफर्ट ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आई कि इमरान खान की रिहाई जो है मुमकिन हो सके, या फिर कोई ऐसे काम, कोई ऐसे इक़दामात लोगों के हवाले से कि इमरान खान के सपोर्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को बाहर निकाला जा सके। अब लोगों की जानिब से भी इस लीडरशिप पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, जो कि यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में जब इस्लामाबाद वाला जलसा कैंसिल हुआ और उसमें 8 सितंबर का हुकूमत की जानिब से टाइम देना, और वो भी हुकूमत का अपने टाइम फ्रेम, अपनी शराइत जो हैं उसके अंदर रहते हुए कि भाई ये हमारी शराइत हैं, इन्हीं में रहते हुए आपको जलसा करना है, अगर करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। और आपको याद होगा लाहौर का जलसा जो कि 26 का था, जिसकी कॉल थी, ये जो इमरान खान का ज़ीरो टॉलरेंस था, इसमें एक इमरान खान की शर्त ये भी थी, जो कि जेल के अंदर बैठ के उन्होंने 3 शराइत पे वो जलसा कैंसिल किया था। इस जलसे के हवाले से कोई, वो सही कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी, कहते हैं कि हम पे ना डालें कि हमने इनका जलसा मनसूख किया है, ये इनकी कोई तैयारी नहीं थी, ये कारकुनान को बाहर नहीं निकाल पाए, ये कारकुनान को लाइन ही नहीं दे सके, ये कारकुनान को बता ही नहीं पाए कि हमने किस तरह से बाहर निकलना है, हमारा बेसिक जो है वो हमारी तहरीक क्या है, किस पर्पस के लिए, कहाँ पर हमने इकट्ठे होना है, कौन सी लीडरशिप है, किसने क्या इन कारकुनान को जवाब देना है, ये फेस नहीं कर पाए अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को। इनकी कोई तैयारी नहीं थी, इनके साथ कारकुनान की सपोर्ट नहीं थी। ये वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं इसीलिए ये इस्लामाबाद का जलसा इन्होंने खुद कैंसिल किया और डाल हम पे दिया है। और आज लाहौर का जलसा था 26 अगस्त, और लाहौर का 26 अगस्त का जो जलसा था उसमें भी जो इंतज़ामात हैं ऑन ग्राउंड सिफर नज़र आने हैं। लाहौर की इंतज़ामिया, लाहौर की लीडरशिप आपको सिफर नज़र आ रही है इस वक्त। उनकी कारकर्दगी, उनकी कोई भी परफॉर्मेंस कारकुनान के हवाले से, कोई स्ट्रेटजी, कोई ज़ीरो, कोई ऐसी कोई ख़बर, कोई सिंगल ख़बर भी मंजर आम पर नहीं आई है। ये लाहौर का जलसे का फ्लॉप होना, ना होना, इस्लामाबाद के जलसे का कैंसिल होना, ये तमाम तर सूरत हाल अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर अलीमा खान साहब की जानिब से सबसे पहले उनको ये खटका था, उनको खनकी थी ये तमाम तर सूरत हाल, उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग चाहते ही नहीं हैं। फिर उसके बाद अलीमा खान की इस स्टेटमेंट के बाद आपको ये भी याद दिलाती चलूँ, ये भी एक सवाल है, एक इशारा है वाज़े कि वो जो राउफ हसन के साथ उनकी चैट थी, उस चैट का लीक होना, उससे भी अलीमा खान साहिबा जो है वो डिनाई कर रही हैं, वो तरदीद कर रही हैं। वो कहती हैं कि वो सबसे पहले जब मैसेज करती हैं तो वो इंग्लिश में टाइप करती हैं, वो इस तरह से मैसेज टाइप करती नहीं है। ये जो चैट है, ये जो लीक की गई है, ये फेक है। उन्होंने इसी भी तरदीद की है, उन्होंने कहा कि मैं इंग्लिश में मैसेज टाइप करती हूँ, सबसे पहला और बड़ा प्रूफ ये है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान, आपको याद ही होगा, पीटीआई के बास रहनुमा जो है वो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए, कि उनकी तब की स्टेटमेंट है जब इस्लामाबाद वाला जलसा कैंसिल हुआ था। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान जो डे फर्स्ट से कहते चले आए हैं कि मेरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है, इसको मेरे ख़ानदान, मेरे फैमिली मेम्बर्स जैसे मेरी बहनों के साथ जोड़ने की कोशिश ना की जाए। इमरान खान की तरफ से अब यकीनन अलीमा खान साहबा को कुछ सिग्नल मिला है, अब उनको अप्रूवल मिला है, तो वो इतनी बड़ी पोस्ट पे आई हैं, इतना बड़ा उनकी जानिब से डिसीजन लिया जा रहा है कि पार्टी के अमूर को वो संभालने जा रही हैं और ग्राउंड में उतरी हैं, बाकायदा तौर पे मैदान में, फील्ड में आई हैं वो। और सबसे पहले उनका जो दौरा था, इस दौरे में वो सबसे पहले गई हैं जी खैबर पख्तूनख्वा। जब वो गई हैं तो वहाँ पर जाकर उन्होंने जो कारकुनान थे, ज़िला इंतज़ामिया है, उनसे जब उन्होंने बात की तो वो कारकुनान जो कि उन्होंने शदीद जो है वो अफसोस का इजहार किया है, उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए जी अली अमीन गनापुर साहब जो हैं ये ज़्यादती कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, ये बदमाशी करते हैं। ये अली अमीन गनापुर की तरफ से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अलीमा खान को कहा गया है। शानदाना गुलजार भी उनके साथ ही, शानदाना गुलजार वही हैं, आपको याद होगा उनकी भी एक स्टेटमेंट उन्होंने मीडिया पे बहुत पहले, अलीमा खान से तो बहुत पहले उन्होंने कह दिया था कि नहीं, ये लोग चाहते नहीं है लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खान जो है जेल से बाहर आए, खान रहा। शानदाना गुलजार भी उनके साथ ही अलीमा खान के, और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी
اب یہ جو لیڈرشپ ہے ان کو شدید تحفظان، ان کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں اب سب کو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اس میں علیمہ خان صاحبہ جو ہے اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ پہنچی تھی، تو یہی لیڈرشپ نے آپس میں ایک دوسرے کو واٹس ایپ کیے تھے، اس کے بھی ٹھوس شواہد سامنے آیا ہے۔ انہوں نے وکلاء کو کالز کی تھی، ان کو میسیجز کیے تھے کہ بھائی آپ لوگوں نے علیمہ خان کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں جانا، تو وکلاء نہیں گئے تھے۔ اب علیمہ خان جب میدان میں آئی ہیں تو دیکھیں اب کون کون کیسے کیسے کس طرح کر کے اب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑتا ہے، اور ہوتا کیا ہے جو باقی لیڈرشپ بچے گی، اب یہ جو فلٹر لگائیں گے علیمہ خان، اس فلٹر میں سے دیکھیں گے کہ کس کس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ناظرین ایک اور خبر بھی دے دوں آپ کو، اڈیالہ جیل جس میں نعیم پنجوتا صاحب کا جو ویڈیو پیغام تھا، اس ویڈیو پیغام کے بعد کافی اس وقت سینسٹیو ہے صورتحال، اور وہ ویڈیو پیغام یہ تھا کہ خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے جیل کے اندر، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 3 افسران جن کا میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا، جن کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، کسی کا DI خان میں تو کسی کا پتہ نہیں کہاں بہاولپور میں، ان کے جو تبادلے ہوئے ہیں، یہ تبادلے کرنے والے تینوں افسران جو ہیں عمران خان کا جو کھانا تھا یہ وہ چیک کیا کرتے تھے، اور یہ چیک کرتے تھے تو اس کے بعد وہ کھانا جو ہے وہ خان صاحب تک پہنچتا تھا، اور خان صاحب وہ کھانا کھاتے تھے۔ اب نعیم پنجوتا کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ جیل کے اندر ان کی جان کو خطرہ ہے، صورتحال کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلے 6 افسران جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اب مزید 3 افسران کے گر شکنجہ تیز، مطلب سہولت کاری ایسی بھی کیا پتہ نہیں جیل کے اندر سے عمران خان کی ہو رہی ہے، خدا نخواستہ کوئی بیرونی ایجنسیز یا ان کے ساتھ رابطے ہیں خان کے کہ جو افسران کو ہٹایا جا رہا ہے بہرحال آئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد ہوگا یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھے محمد اکرم صاحب، وہ ابھی تک منظر عام سے غائب ہیں، ان کے بارے میں اطلاعات ہی نہیں آ رہی ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بندہ گیا کدھر ہے، اور یہ بھی ایک کافی مطلب الارمنگ سچویشن ہے، اور سوچنا چاہیے کہ نعیم پنجوتا صاحب کا جو پیغام ہے اس کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ جیل آفتاب احمد جو کہ جن کا پنجاب اسٹاف ٹریننگ کالج سے تبادلہ کر دیا گیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ سہولت کاری کر رہا تھا عمران خان کی، اور ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہوتی ہے، ان کی یہ تھی ڈیوٹی کہ عمران خان کی جب بھی کوئی ہیئرنگ وغیرہ ہوتی تھی تو یہ بیرک سے عمران خان کو لے کر آتے تھے اور پھر بیرک ان کو واپس چھوڑ دیتے تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی جن کو تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ بیرک سے لاتے ہیں اور پھر واپس لے جاتے ہیں تو آپ کی انٹریکشن تو ہوتا ہے، آپس میں گفتگو بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، تو ساتھ ساتھ لیڈی ایک سپرنٹینڈنٹ ہے سمرہ جمیل صاحبہ، ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ سمرہ جمیل صاحبہ پہ بھی سہولت کاری کا الزام لگایا گیا ہے، بہاولپور ان کا تبادلہ ہوا ہے، اور جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مظہر اقبال ہیں ان کو DG خان بھیج دیا گیا کہ چل بھائی تو ذرا دور کی ہوا کھا۔ اب یہ صورتحال، ان تینوں کا تبادلہ کر دینا اور وہ بھی اتنی دور، اور سہولت کاری کا الزام لگانا، اور پھر جیل کے اندر اپنی مانیٹرنگ میں اپنی کڑی نگرانی پر علیمہ خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میرے بھائی کے لیے وہاں پر 400 سے زائد کیمراز اور خفیہ مائکس لگائے گئے ہیں، بھائی کی جان خطرے میں ہے، اور پھر بہن کی جانب سے اب باقاعدہ طور پر میدان میں آ جانا تمام تر صورتحال جو ہے اس کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیا کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔